ऑलराइट गाइस, बहुत दिनों से बात ट्रेंड हो रही है बैन ऑल्ट बालाजी। व्हाई? इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के मेकर्स पर पॉक्सको के तहत एक मामला दर्ज हुआ है। पूरी बात जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये वल्गर कंटेंट बनाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने फल फूल क्यों रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। आप सच में हैरान हो जाओगे जी। पर ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो वल्गर कंटेंट बनाते हैं, इस कंटेंट को कंज्यूम करने वाले हमारे ही देश के लोग। तो गलती किसकी है? वो जो ये कंटेंट बना रहे हैं या वो जो ये कंटेंट देख रहे हैं? इसलिए बात को समझना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में 10 सिटीज जहां पे पॉर्न सर्च हो रही है, उसमें 6 भारत की है। तो एक्चुअली बात यहां से शुरू होती है, रूट कॉज यहां है। आई मीन, पीपल आर सर्चिंग पॉर्न more than jobs. The government of India is banning porn, but people are searching porn. और आपको भी हैरानी होगी, the word porn, which is actually beeped in this video, उसको देश में सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, लेकिन उसे बोला नहीं जा सकता। We have to say, hope you get that. Huge number of data and facts are available, जिसको देख के आपको समझ में आया कि हमारे देश में लोग बहुत desperately सर्च करते हैं वो वर्ड जिसको मेरे को यहां पर बीप करना पड़ रहा है। तिहाड़ी ने खुद कहा है कि रोजगार से ज्यादा लोग कौन ढूंढ रहे हैं देश में। इसी देश में इंटरनेट पर नौकरी से ज्यादा वीडियोस को सर्च किया जा रहा है। और ये बात तिहाड़ी इतने दावे के साथ कैसे कह रहा था? क्योंकि ये भी यही करता था। ये तो काम होने के बावजूद भी देखता। नो, दिस इज एक्चुअली सीरियस गाइस। हम एक प्रधान देश की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं कि जो कि नहीं होना चाहिए। पैंडेमिक के टाइम लोगों ने दबा के पॉर्न देखी, 95% या देखने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई थी। और वहीं से शुरू होती है एकता कपूर जैसे कई लोगों की कहानी। यू नो, इट्स लाइक अ गोल्ड माइन। उस देश में जहां पर पॉर्न को बार बार बैन किया जाता है, वहां पर ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लेकर आओ जो आपको पॉर्न भी दिखाए, उस पॉर्न में स्टोरी भी हो और साथ ही साथ देसी लैंग्वेज भी यूज हो। तो और क्या चाहिए जनता को? हो गया सारा काम। एंड दे डिड इट। लेट मी टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अभी गवर्नमेंट ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है अंडर आईटी एक्ट 2000, जिसमें एक प्लेटफॉर्म के 1 करोड़ और दूसरे प्लेटफॉर्म के 50 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स थे। और इनके बेसिक टारगेट ऑडियंस होते हैं टियर 2 और 3 की सिटीज। नॉट ओनली अल्ट बालाजी, देयर इज वन मोर ओटीटी प्लेटफॉर्म कॉल्ड उल्लू टीवी। 2020 और 2021 में अल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन 42% बढ़ा था। और इनका रेवेन्यू इन्होंने कितना कमाया, आप हैरान हो जाओगे। मोदी जी खुद बोलेंगे मैं हैरान हूं जी। रेवेन्यू ने 67% जंप किया है। फाइनेंशियल 2021 में इनका रेवेन्यू था 122 करोड़ रुपीस। उसके बाद एक डिक्लाइन आया है। लोगों को लगा यार हम तो कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। एंड नॉट ओनली अल्ट बालाजी, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। उल्लू टीवी, फाइनेंशियल 2023 में उल्लू टीवी का प्रॉफिट था 93 करोड़ रुपीस। 4 गुना तरक्की की है इसने। एक्चुअली बात यह कि इन प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट चीप ही नहीं होता, इनकी प्राइसिंग भी बहुत चीप होती है। इफ यू टॉक अबाउट अल्ट बालाजी, 3 महीने के ओटीटी सब्सक्रिप्शन के आपको सिर्फ 100 रुपए देने और पूरे साल के 300। इनके टेलीकॉम पार्टनर्स भी हैं जो कि पैकेज मुफ्त में दे देते हैं, तो इनको ऐसी ऑडियंस मिल जाती है। प्लस सेलिब्रिटीज अलग इंडोर्स कर देते हैं। दे हैव मोर देन 90+ ओरिजिनल शोज। और नाम सुनोगे तो आप कहोगे कितने तेजस्वी लोग हैं मोदी जी, कितने शानदार विचार रखते हैं। जस्ट लिसन टू द नेम ऑफ अल्ट बालाजी's प्रोडक्शन। बंद दरवाजे के पीछे, उठा पटक सीजन 3, जानू जान लेवा, रंगीन कहानियां वशीकरण, कातिल हसीना सीजन 1। बहुत ही बढ़िया। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड विद दीस टू। अल्ट बालाजी पर एक वेब सीरीज है गंदी बात। हालांकि इन दोनों ने ये गंदी बात कर करके इतना पैसा कमा लिया है कि लोग उतना अच्छी बात करके नहीं कमा पाते। बट हाँ, सीजन 6 ऑफ गंदी बात, यू कैन अंडरस्टैंड द कंटेंट बाय द नेम वेरी वेल। उसमें कुछ माइनर गर्ल्स के ऑफेंसिव सीन्स दिखे हैं, जिसकी वजह से पूरा मामला खड़ा हुआ है। 18 अक्टूबर 2024 में एक कोर्ट ऑर्डर पर एकता कपूर और शोभा कपूर पर एफआईआर होती है। 24 अक्टूबर 2024 को एकता कपूर और शोभा कपूर को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। कुछ सीनियर ऑफिसर्स को भी समन होता है। और इस पूरे मामले में एकता कपूर का यह कहना है कि आई एम नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे एक्टिविटीज। तो अरे प्लेटफॉर्म तो तुम्हारा है ना, जो भी होगा जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये कोई बात हुई? वैसे इतने सारे प्लेयर्स कैसे आ गए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वल्गर कंटेंट बनाने के लिए? जैसे कि फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है। जब हमारे देश में ओटीटी नया नया आया तो सरकार ने उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं किया।
अब एक और बात पर विचार कर रही है गवर्नमेंट, जिसमें आई&बी मिनिस्ट्री ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के लिए गाइडलाइन बना रही है। आने वाले समय में आप देखोगे कि गाली पर बीप मिलेगी और जो ऑब्सीन सीन्स होते उन्हें ब्लर किया जाएगा। वो सब कुछ हम इस एपिसोड में भी कर रहे हैं, पर ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले नहीं कर रहे, जो करोड़ों बना रहे हैं। मैं हैरान हूं जी। तो बढ़िया चल रहा है। जिस तरह गवर्नमेंट के लूप होल्स का फायदा उठा के बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों बना लेते हैं, इन्होंने कहा हम भी पीछे क्यों रहे। कोई गाइडलाइन तो है नहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो बनाए जाओ, गंदी बात पे गंदी बात करते जाओ, केसेस होंगे तो देख लेंगे। और जनता का क्या है, वो तो वैसे भी जॉब से ज्यादा फोन ढूंढ रही है। एक्चुअली हमारे देश में लोगों को गंदी चीजें ही पसंद आ रही है। Don't connect the dots. And let me tell you, this is not the first time there is an FIR on her. No. एक बार पहले भी हुआ था और आरोप बड़े गंभीर थे। On her OTT platform, she disrespected Indian Army. और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। होता है कि इस कंट्रोवर्सी का भी फायदा होता है और OTT प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन बढ़ जाता है, उस पर भी ये पैसा कमाते हैं। पर इतनी सारी FIRs, इतनी सारी बातें, इतने सारे लोग नाराज हैं, कुछ होता क्यों नहीं है? नो नो नो, डोंट लुक एट दिस पिक्चर। नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मुझे हैरानी तो इस बात की होती है, मैं हैरान हूं जी, कि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किस लिए? गंदी बात बनाने के लिए, पल एक्स बनाने के लिए, रागिनी एमएमएस रिटर्न बनाने के लिए, यही सब बनाने के लिए आपने दिया था पद्मश्री, मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एंड फॉर द रिकॉर्ड, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ स्मृति ईरानी जी। तो यही सब चल रहा है। मुझे लगता है देश में ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत है जो आपको इंफॉर्मेशन दे, एडुकेट करे और थोड़ा बहुत हंसाए। तो सब्सक्राइब कर लो ना। जस्ट किडिंग। So the point is, there should be a strong guideline for those OTT platforms जो जानबूझ के वल्गर कंटेंट बना रहे हैं। और ऐसे नहीं, बहुत सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स है जो ऐसा वल्गर कंटेंट बना रहे हैं और उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल देते हैं। और जहां तक रही इनकी बात, तो OTT प्लेटफॉर्म्स का सत्यानाश तो किया ही है। When she started doing the television, the downfall of Indian television began. Television is the most powerful medium. पर इनके शोज आप देखोगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या क्या नहीं दिखाया है, क्योंकि बहुत लंबी हिस्ट्री है। एक टाइम था जब टेलीविजन पे ऐसे शोज आया करते थे, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद खिचड़ी जैसे शोज भी आए, फिर सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसी कॉमेडी भी आई। लोगों को वो याद है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। पर इनके काम को देख के लोग कहते हैं अरे, कुछ मीम याद आ जाते हैं, ये तो सही नहीं है। आपका क्या विचार है? What you guys think about it? इन पर, इनके काम पर, इनके OTT प्लेटफॉर्म पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें। और हाँ, लाइक का बटन दबा के इस चैनल के बारे में भी विचार व्यक्त कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। अच्छे कंटेंट को बढ़ाओ तुम्हें। लव यू 3000, थैंक यू सो मच। तो करना, मगर मैंने टच किया।